नमस्कार, मैं आपके साथ खुशबू सिंह और आप देख रहे हैं एटीवी न्यूज राजस्थान। आइए रुक करते हैं इस वक्त से जुड़ी कुछ बड़ी खबरों की ओर। कर रहे थे तो बहुत सारे इंडस्ट्री के लोगों को लगा एम ही है, अब 22 साल हो गए, अब कौन याद है, क्या याद है। लेकिन बहुत सारे लोगों ने समझा ही नहीं कि गदर की ग्राउंड रियलिटी क्या है। गदर पब्लिक के दिल में बसी हुई थी। जैसे ही गदर का अनाउंसमेंट हुआ या ट्रेलर आया, बस पब्लिक की दीवानगी बढ़ती चली गई। और वो दीवानगी आज मतलब 24वें दिन, जो कि आज तक कभी किसी फिल्म का नहीं हुआ, 24th डे फर्स्ट टाइम ऐसा हो रहा है कि हमारे आज 500 करोड़ पूरे हो जाएंगे, ईश्वर की बड़ी कृपा, वो भी सिर्फ इंडिया में। I think you have already proved that earlier when you have released Gadar 1 in the theaters. या गदर 1 जब थिएटर में हुई तो 3 दिन के लिए रिलीज हुई थी, वो 3 हफ्ते चल गई, पूरे हिंदुस्तान भर में चलती चली गई। और बस तो इन्होंने हम लोगों ने सोचा था कि 40-50 लाख का कलेक्शन हो जाएगा और चलो कोई नहीं, एक टोकन रिलीज़ है, दिखा देंगे। वो पिक्चर ने 2-3 करोड़ का कलेक्शन कर लिया और चलती चली गई। तो ये बस यही है। तो गदर के लिए जो लोगों का प्यार है उसका सत्कार है और बस इसी तरह प्यार बरसाते रहें, आगे हम अच्छी फिल्में बनाते रहेंगे। धन्यवाद। Just a small question for Utkarsh. जब उत्कर्ष टीम वहाँ पर शूट पर था, then you were managing him as a director or as a father? Strict थे, you were strict over there? शूट पर होगा तो एज ए डायरेक्टर काम कर रहा हूँ, और घर में है लंच हो जाए तो पूछता हूँ कि भाई खाना खाया नहीं क्या। वैसे भी दूसरे आर्टिस्टों से पूछते ही हूँ, लेकिन वहाँ डेफिनेटली, क्योंकि हम लोगों की वैन भी एक ही होती थी। कभी भी उत्कर्ष के लिए मैंने कभी को उत्कर्ष अलग से वैन भी कर देता था, तो वो अलग से वैन में नहीं बैठता था, मेरे साथ ही वैन में बैठता था। उसकी माँ भी आ जाती थी, बहन भी आ जाती थी। तो घर जब लंच टाइम में एक फैमिली या अफेयर चलता था तो लगता ही नहीं था शूटिंग हो रही है। लेकिन सेट पे वो बहुत ही ज़्यादा सेंसिबल है और बहुत ज़्यादा टाइम का पंक्चुअल है। वो अगर बोलूँगा शॉट 5 मिनट बाद रेडी है तो 3 मिनट के बाद वो आकर खड़ा हो जाएगा। एज अ फादर आपको जब ग्रोथ आई होगी, जब आपके माता पिता ने देखा होगा कि आप जर्नलिस्ट बन गई और बड़ी बड़ी जगह जा रही, तो कैसा लगा? अच्छा लगा ना? ऐसे ही है बस। लगा रहे थे। और 2023 में जो ये फिर से एक आंधी चली है और लोग इतना सेलिब्रेट कर रहे हैं सिनेमाघरों में, बहुत ज्यादा जश्न का माहौल है, पूरी तरह से गदर मेनिया मचा हुआ है सारे सिनेमाघरों में। तो आपका क्या रिस्पॉन्स है इस चीज को लेकर, हम जानना चाहते हैं। क्या रेस्पॉन्स होगा? खुशी के अलावा दूसरा तो कोई रेस्पॉन्स हो ही नहीं सकता। एक फिल्म का उत्सव हो रहा है पूरे भारत में। एक ऐसा लग रहा है कि जैसे कि सिनेमा उत्सव चल रहा है पूरे देश में। पूरी इंडस्ट्री, पहली बार ऐसा लग रहा है कि पूरी इंडस्ट्री बहुत खुश है। सब एक दूसरे को बहुत तारीफ कर रहे हैं, सब एक दूसरे के गले लग रहे हैं। लोगों को लग रहा है कि जैसे सिनेमा फिर से जिंदा हो गया है और सिंगल स्क्रीन वापस आ गए हैं और सब एक दूसरे को बहुत प्यार कर रहे हैं। और पब्लिक में भी एक सिनेमा का उत्सव जैसा है। पिछले अगस्त के महीने में मुझे लगता है कि पिछले कई वर्षों में इतना कलेक्शन नहीं हुआ जो इस पिछले अगस्त के महीने में हुआ है। So I am very thrilled and very excited, and I am part of that celebration. I am feeling very happy, and I am thankful to media. I am thankful to everybody who is associated with Gadar 1 and Gadar 2. उन सब का मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ और बस अच्छा लग रहा है और कुछ नहीं, बस एक लफ्ज में। Well, thank you so much for that. And the second question that we have is कि गदर ने काफी ज्यादा धमाल मचाया था सिनेमाघरों में 2001 के उस दौर में, और 2023 में अब जब गदर 2 आई है तो डिड यू एवर हैव दिस इन माइंड कि ये जो फिल्म है 500 करोड़ के मार्क को क्रॉस करने वाली है ऑलमोस्ट, तो क्या आपने कभी ये चीज सोची थी? ईश्वर पर भरोसा था, ऑडियंस का प्यार पे मुझे भरोसा था, क्योंकि मैं जानता था जब पहली गदर बनी थी तो तकरीबन 17 करोड़ लोगों का फुटबॉल था और उसे बहुत सारा लोगों ने प्यार दिया था। और मैं जानता था कि 20-22 सालों के बाद कम से कम 5-6 करोड़ दर्शक ऐसा ज़रूर होगा जो एक्टिव होगा, सिनेमा जाता होगा और जो गदर 2 को देखना चाहेगा। तो उस हिसाब से मुझे हमेशा लगता था कि ये 500 करोड़ का तो करेगी। और जब मैं जी के पास गया पहली बार गदर 2 के लिए, तो मैंने उनसे कहा था कि मुझे पूरा यकीन है कि गदर 500 करोड़ का बिजनेस करेगी। और ईश्वर ने, कभी कहते ना कि सरस्वती आपकी ज़ुबान पे बैठ जाती है, ईश्वर उस लम्हे में आपकी बात मान लेता है, सुन लेता है।
ऐसा बड़े बुजुर्ग कहते हैं। तो शायद ईश्वर ने उस लम्हे में मेरी बात मानी। मैं तो नहीं लगता कि मैंने कोई इतना बड़ा कार्य करना जानता हूँ या इतना मुझे कुछ आता है, लेकिन ईश्वर कई बार वो कुछ कर देता है जो आपको भी नहीं आता है। आपको सिर्फ वे बना देता है, आपको एक रास्ता बना देता है, बाकी करता तो वही है। क्योंकि लेकिन बाद में उनको लगा कि चल गया है तो ठीक है, अब उसको ये बुलाने में लगे हुए हैं। लेकिन हमने मन में ये सोचा था, हमने गदर के टाइटल को कभी बुलाने की नहीं सोची। बुलाने की सोचती तो 15 साल 18 साल 12 साल पहले हम गदर 2 अनाउंस कर देते, जब गदर 2 के चल रहे थे। हमने सोचा था कि जब तक हमें 100% पुख्ता कहानी नहीं आ जाएगी, और वो पुख्ता कहानी जिस लम्हे में आई, वो कहानी मैं कहाँ से लाऊंगा, वो तो ईश्वर ही देगा। जिस लम्हे में वो कहानी आई, वो 3 साल पुरानी बात है, लॉकडाउन से पहले की बात है। हमने फिल्म अनाउंस कर दी। अब उसके बाद भी लोगों ने कहा कि ये जो जिस तरह की आप बातें करें उस तरह के रिएक्शन में टेढ़े मेढ़े लोग कहते रहे। रिलीज के टाइम जब प्रोमो आया रिलीज से पहले, उस पर भी बहुत लोगों ने कहा ये है वो है, फलाना है टिकाना है, VFX खराब है। इस फिल्म में हमने VFX ना के बराबर किया है, सब कुछ रियल है। लेकिन लोगों को आदत हो गई है, या क्रिटिक्स को आदत हो गई है कि उनको क्रिटिसाइज करना ही है। समझे ना, तो करें भाई, वो अपनी अकल का इस्तेमाल कर रहे हैं, वो भी उनका स्वागत है, वो करें। और हम अपनी अकल का इस्तेमाल कर रहे हैं, पब्लिक हमारा भी स्वागत कर रही है। तो बस स्वागत की लड़ाई है, जो ओपनिंग इस मूवी की रही है which is 51.70 crore rupees. So let's have a huge round of applause for that. And I would like to tell you, biggest Independence Day collection in the history of Indian cinema, which is 55.40 crore rupees. इसके अलावा highest ever second weekend collection of any Indian movie, which is 90.47 crore rupees. And today we are at 493.37 crore and just an inch closer to cross 500 crore mark. So let's have a huge round of applause for that. सबसे पहले please everyone give a loud roar for Hindustan की blockbuster Gadar 2. Let's have a huge round of applause everyone. ट्रेन में तो धर्म जी थे वहाँ से एक मैं 17-18 साल का था, एक हमारा उनका एक रिश्ता बना। वो रिश्ता बना जब मेरे पास हुकूमत पिक्चर आई, तो मुझे लगा कि धर्मेंद्र इसके लिए राइट है। और दूसरी चीज़ मुझे लगा मैं उन तक अप्रोच कर सकता हूँ, तो बस मैं उन तक अप्रोच किया। धर्म जी के साथ हुकूमत बनी और वो हुकूमत इतनी बड़ी हिट हो गई, 87 की सबसे बिगेस्ट ब्लॉकबस्टर हो गई। यही दौर था आज जैसा ही कि लोग VCR आ गया था, लोग थिएटर में जा नहीं रहे थे, थिएटर बंद हो रहे थे, और वो पिक्चर बहुत बड़ी ब्लॉकबस्टर हो गई। तो बस वहाँ से एक जो रिश्ता बना है, वो रिश्ता चला आ रहा है। जब कोई कहानी होती है और मुझे लगता है कि उस कहानी में वो एकदम फिट हो रहे हैं, तो मैं उनको ही लेता हूँ, पर कभी नहीं लगता तो नहीं भी लेता। 100 रुपये के ऊपर था, 600-700 के ऊपर, एवरेज प्राइस 214 था। तो अगर हमने वो रखा होता, जो आजकल चलन है बहुत सारी बड़ी फिल्मों का, तो आज इसका कलेक्शन 1000 करोड़ रुपया होता। लेकिन ये क्योंकि पब्लिक की फिल्म है गदर, पब्लिक तक पहुंचनी चाहिए, हमें नंबर ऑफ पीपल फुटफॉल चाहिए थे, फुटफॉल हमको मिल रहा है। और पिक्चर का बजट बहुत कम है, 60 करोड़ का बजट है, 500-600 हो जाए बहुत, और कितना मांगोगे ईश्वर से भाई।